वेलकम टू दिस एजुकेशनल चैनल एजुकेशन टॉप 10। आज का लेक्चर जो रहेगा आपकी एमपी जीके से रिलेटेड, जो कि मैं डेली ही एक टॉपिक आपको प्रोवाइड करती हूँ अपने वाईटी चैनल के थ्रू। तो आज का जो बेसिक चैप्टर मैंने लिया है वो मध्य प्रदेश में सॉइल है। मिट्टी मध्य प्रदेश में क्या है, कैसी है, कितने टाइप्स की पाई जाती है, इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, ठीक है, सारी चीज़ों पे अपन बात करने वाले हैं। तो आप लेक्चर को कंटिन्यू अटेंड करिएगा, ये आपकी एग्ज़ाम बेस पे काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आप देखते हैं एमपी जीके में जितने भी चैप्टर दिए हैं ना, कहीं ना कहीं सॉइल से एक क्वेश्चन ज़रूर पूछता है। जैसे आपकी जलोढ़ मिट्टी हो गई, काली मिट्टी हो गई, किस एरिया में कौन सी मिट्टी की बहुलता है, तो ये भी देखेंगे। आपको सारी चीज़ें ब्रीफली कवर करनी है। ओके, तो ये मैं टॉपर्स की नोट के साथ चल रही हूँ। आपको दिखेगा जो स्कैनर दिख रहा है ना, वो टॉपर्स की नोट का है। आप उसको परचेज़ कर सकते हैं अमेज़ॉन के थ्रू। मैंने मंगाया, आपको लिंक चाहिए मैं प्रोवाइड करवा दूँगी कमेंट बॉक्स में। ओके, यहाँ पे बात करेंगे मिट्टी की। मैं इसको थोड़ा सा जूम आउट करती हूँ ताकि आपको क्लियरली दिख जाए कि मिट्टी क्या है। आपको पता है कि जो आपकी सॉइल होती है वो क्या होती है? जो भी आपके पृथ्वी की सबसे ऊपरी लेयर होती है, यानी कि जो अर्थ की फर्स्ट लेयर होती है, सबसे ऊपरी लेयर होती है, वो बहुत थिक होती है, ऐसे मोटे या मतलब मध्यम आकार के थोड़े बारीक कण पाए जाते हैं। ठीक है, ये इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक दोनों ही पार्टिकल्स मौजूद होते हैं। मतलब अगर बात करूँ मैं कि कौन कौन से किस टाइप के पार्टिकल्स पाए जाते हैं जिसको आप सॉइल कहते हैं, तो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक ये दोनों ही टाइप से पाए जाते हैं। इन्हीं को आप क्या कहते हैं? सॉइल कहते हैं, इसको आप मृदा कहते हैं। मैप के थ्रू आप देखेंगे कि कौन से एरिया में किस पार्ट में कौन सी मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, तो ये यहाँ पे मैप के थ्रू आपको दिखाया गया है। इस मैप को अच्छे से देख लीजिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं कि मध्य प्रदेश में मिट्टी के टाइप्स कितने होते हैं। तो बेसिकली 5 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। कौन कौन सी? सबसे पहले काली मिट्टी, ब्लैक सॉइल, जलोढ़ मिट्टी, पीली लाल मिट्टी, लैटराइट मिट्टी और मिश्रित काली मिट्टी। तो ये मिट्टियों के टाइप्स है जो मध्य प्रदेश में पाई जाती हैं। बात करेंगे सबसे पहले काली मिट्टी किस एरिया में और कहाँ पे पाई जाती है। ओके, चलिए काली मिट्टी को रीड करते हैं यहाँ पे कि जो काली मिट्टी होती है बेसिकली डक्कन ट्रैप जो होता है उसकी बेसाल्टिक चट्टानों से बनी होती है। किसके? डक्कन ट्रैप की बेसाल्टिक चट्टानों से बनी होती है और इसे ही रेगुर मिट्टी के नाम से जाना जाता है। आपसे अगर एग्ज़ाम में वन लाइनर क्वेश्चन एज अ फैक्ट के फॉर्म में जब पूछा जाता है कि जो वहाँ के लोकल मतलब लोग हैं तो काली मिट्टी को क्या कहते थे, तो काली मिट्टी को बेसिकली क्या कहते थे? बेसाल्टिक जो आपकी काली मिट्टी को रेगुर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, बेसाल्टिक चट्टानों से बनी होती है। ये डक्कन ट्रैप में बेसाल्टिक चट्टानों से बनी होती है और इसको क्या कहते हैं? स्थानीय लोग, वहाँ के जो लोकल लोग होते हैं उसे रेगुर मिट्टी कहते हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा रेगुर मिट्टी किसे कहते हैं, तो आपको बताना है काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी भी कहते हैं। ओके, आई होप ये पॉइंट क्लियर आउट हो गया होगा। अब यहाँ पे सेकेंड पॉइंट पे बात करेंगे कि भारत में जो स्टेट है वहाँ पे 47.6% भौगोलिक क्षेत्र में पाया जाता है और मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा मृदा समूह है। मध्य प्रदेश का सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, एक्चुअली स्क्रीन जो आपका फ़ोन का स्क्रीन है वो स्लाइड हो गया था जिसकी वजह से। ओके, सो कम टू द पॉइंट। मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा जो मृदा का ग्रुप है, मृदा समूह है, यही पाया जाता है 47.6। ये अपडेटेड मतलब जो भी कंटेंट दिया गया है बहुत ही अपडेटेड है, वेल अपडेटेड वर्जन पे दिया गया है आपको कंटेंट, क्योंकि ये जो एडिशन है 2026 पे है। ठीक है, 2026 पे एडिशन है। इसका संस्करण आपके फैब में बना था। ठीक है, तो इसको अच्छे से आपको रीड करना है। बाद में ये देखेंगे कि जो काली मिट्टी है ना, समय के साथ पहाड़ों और चट्टानों पे निरंतर अपक्षय के कारण पृथ्वी की पपड़ी यानी सबसे ऊपर पृथ्वी की पपड़ी का निर्माण हुआ और बेसिकली यहाँ पे कार्बनिक अकार्बनिक घटक सभी पाए जाते हैं। जलवायु सब कुछ इन टच में रहते हैं। ठीक है, तो अब वो जो फर्स्ट मृदा होती है कौन सी? काली मिट्टी भी होती है। और मिट्टी कैसी होती है? बहुत ही मतलब महीन कण आप बोल सकते हैं, बारीक कण, कार्बनिक अकार्बनिक दोनों ही, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक दोनों ही बेसिस पे हो सकते हैं। अब मध्य प्रदेश में मिट्टी की बात करें तो यहाँ पे देखिए, आपको मैं जूम करके दिखाती हूँ आपको साइड पे। ये थोड़ा सा क्रॉप हो गया एक्चुअली, बट कोई इशू नहीं है, इसको भी अच्छे से रीड करेंगे कि पॉइंट मैं आपको क्लियर कट करते चलूँगी। आप नोट डाउन कर लीजिएगा कि जो एमपी के अंदर
ब्लैक सॉयल है वो कहाँ पे पाई जाती है? मालवा के पठार। आपको पता है मालवा पठार में कौन कौन सा एरिया आता है? मालवा के क्षेत्र में भी ना आप अगर रैन की बात करें ना तो बहुत ऐसी रहती है। वेदर भी वहाँ का जो क्लाइमेट है काफ़ी ज़्यादा सामान्य रहता है। ना तो ठंड के टाइम में ठंड होता है, ना गर्मी के टाइम में ज़्यादा गर्मी होती है, यानी ना ओवर हीट होती है ना ओवर कोल्ड होता है। मतलब सब सारे जो मौसम होता है वो सब समान होता है, ठीक है। तो नर्मदा घाटी क्षेत्र में भी पाई जाती है काली मिट्टी जो होती है, नर्मदा घाटी क्षेत्र में और मालवा के पठार के क्षेत्र में भी पाई जाती है। ओके, आई होप ये भी पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अब यह जो ज़िला है मंदसौर, जैसे मालवा क्षेत्र के अंतर्गत जो भी ज़िला आते हैं, जैसे आपको मैंने बताया मंदसौर हो गया आपका, रतलाम, झाबुआ, धार, राजगढ़, भोपाल, रायसेन, बिहार, दमोह और इसके साथ दमोह, जबलपुर, नरसिंहपुर, होशंगाबाद, बैतूल, छिंदवाड़ा और सिवनी, गुना, शिवपुरी, सीधी, ये सारे डिस्ट्रिक्ट बेसिकली इसके अंतर्गत इंक्लूड किए गए हैं, ठीक है। इसकी प्रॉपर्टीज़ भी है। ब्लैक सॉइल की प्रॉपर्टीज़ की मैं बात करूं तो यहाँ पे बताती हूँ कि ब्लैक सॉइल है जो बेसिकली वो काली मिट्टी में सबसे ज़्यादा मैग्नीशियम होता है। क्या होता है? मैग्नीशियम, एल्युमिनियम और साथ ही आपका आयरन, पोटेशियम और साथ ही मैग्नीशियम कार्बोनेट भी होता है। तो ब्लैक सॉइल बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, स्पेशली प्लांट को ग्रोथ करवाने के लिए। आपकी सॉइल काफ़ी फर्टील होती है, प्लांट अच्छे से ग्रोथ डेवलप कर सकते हैं, क्योंकि आपके प्लांट में जो भी मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स जो भी मिलता है वो प्लांट की रूट्स के थ्रू ही मिलता है बेसिकली। तो रूट के पार्ट से लेके आपके प्लांट तक पहुंचता है जो आपके ये मिनरल्स ऑर्गन्स होते हैं, मिनरल कंपोनेंट्स होते हैं। तो बेसिकली सॉइल जो आपकी होती है उसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम, सब कुछ, एल्युमिनियम, आयरन, सब कुछ होता है। कहते हैं ना जब आप जैसे फ्रूट, वेजिटेबल, आप बहुत बीमार हो जाते हो, लाइक कोई डिजीज़ है, उसको ठीक करने के लिए आपको कहते हैं कि इस फ्रूट्स को खाइए, इस प्लांट की जड़ी बूटी, ऐसा वैसा। तो अगर आप बात करेंगे ना सॉइल की अगर उपयोगिता की बात करूँ मैं पर्सनली, तो बहुत ही ज़्यादा है। एक छोटी सी चीज़ से लेके आपको वहाँ तक, रूट तक देखने के लिए, टिप तक, रूट की टिप तक देखने के लिए मिलेगा। अब काली मिट्टी में पता है आपको नाइट्रोजन, फास्फोरस भी होता है। नाइट्रोजन, फास्फोरस, ऑर्गेनिक जो कंपाउंड्स होते हैं, इनकी थोड़ी सी क्या होती है? स्केर्सिटी होती है, इनकी थोड़ी कमी होती है। बट कैल्शियम, मैग्नीशियम होता है। आपसे बहुत ही इजी वे में पूछा जाएगा कि काली मिट्टी में कौन से ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं, कौन से मिनरल कंपोनेंट्स होते हैं, तो आपको बहुत ही ईजी वे में बताना है कि इसमें क्या होता है, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम और आपका लोहा है, ठीक है। ये कैल्शियम भी पाया जाता है। कहते हैं ना आपको कैल्शियम की कमी है तो बस काली मिट्टी के अंदर होता है। तो आपको डायरेक्टली ऐसे नहीं, बट क्योंकि वो जो कैल्शियम वगैरह होते हैं ना वो प्लांट के जैसे फ्रूट्स हैं, बहुत सारी चीज़ों में, वेजिटेबल में रहते हैं। तो ऐसे आपको खाना है, ऐसे मटेरियल, फूड मटेरियल, ताकि आप हेल्दी हो जाओ और मस्त कूल स्टडी करो और ऐसे ही इंजॉय करो स्टडी को। तो काली मिट्टी का पीएच पूछता है आपसे। काली मिट्टी का पीएच पता है आपको कितना होता है? 7.5 से 7.8 होता है, 8.5 होता है एक। तो जो भी मैं पॉइंट आपको बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम ओरिएंटेड है, इन पॉइंट को आपको नोट डाउन करते चलना है, ठीक है। तो काली मिट्टी के प्रॉपर्टीज़ मैंने बताया कि इसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम, ठीक है, ये सारे एलिमेंट्स होते हैं, ये मिनरल्स होते हैं। और काली मिट्टी का जो मूल पदार्थ होता है ना वो बेसाल्ट, जो अग्नेय होता है ना, अग्नेय बेसाल्ट चट्टानों का अपक्षयित पदार्थ है। साथ इसमें जो आयरन होता है और चूने की अधिकता के कारण, मतलब आयरन काफ़ी ज़्यादा होता है, लोहा, और साथ इसमें चूना भी होता है, तो जिसके कारण इसका कलर कैसा होता है? ब्लैक कलर होता है। ओके, सो या नेक्स्ट पॉइंट पे बात करें, इसमें जल धारण करने की क्षमता उत्कृष्ट होती है, यानी कि जो वाटर होता है ना, वाटर ऑब्जर्व करने की कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है। इसलिए यह है ना कपास, गेहूँ और सोयाबीन की खेती के लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट है। अगर कुछ भी यहाँ पे पूछेगा आपसे कि काली मिट्टी कौन कौन सी जो अन्य है, कौन कौन सी क्रॉप्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो सोयाबीन, आपका गेहूँ एंड कपास, ये तीनों याद रखना है, ठीक है। ओके, सो लेट्स कम टू द पॉइंट नेक्स्ट। काली मिट्टी की रंग के आधार पर इसमें डिवाइड भी किया गया है, जैसे गहरी काली मिट्टी हो गई आपकी, सामान्य काली मिट्टी हो गई, परतदार मिट्टी हो गई। तो ये बहुत सारे टाइप्स हैं काली मिट्टी पे, क्योंकि इसकी बहुत सारी विशेषताएं भी है, इसकी प्रॉपर्टीज़ है कि इसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन सब कुछ पाया जाता है, एल्युमिनियम, ठीक है। तो इसलिए ये काली मिट्टी आपकी जो है
गहरी काली मिट्टी भी होती है जो कि नर्मदा सोन घाटी क्षेत्रों में पाई जाती है, जिसमें सतपुड़ा मालवा के पठार आते हैं। ठीक है, काली मिट्टी का अगर क्षेत्रफल देखा जाए तो 3.5 क्षेत्र कवर करती है। लोहा चूना होता है, इसकी जो एल्कली नेचर होता है, मतलब अम्लीय प्रकृति की होती है। और इस मिट्टी में गेहूँ, तिलहन और जो ज्वार है उसकी भी जो क्रॉप्स है उसके प्रोडक्शन के लिए काफ़ी फर्टील मानी जाती है, काफ़ी उपजाऊ मानी जाती है। ओके, सो सामान्य काली मिट्टी जो होती है उसमें मालवा के पठार में, जैसे उत्तरी मध्य प्रदेश, निवाड़ आपका हो गया, निवाड़ क्षेत्रों में पाई जाती है, और मध्य प्रदेश में सबसे प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। ठीक है, तो इस मिट्टी को अधिक सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपको एक पॉइंट मैंने बताया, मान लीजिए। ठीक है, आप अपने माइंड को थोड़ा सा प्रेशर दीजिए माइंड को, और यहाँ पे अगर ये सोचिए कि जिस मिट्टी के अंदर वाटर ऑब्जर्वेशन की कैपेसिटी बहुत ज़्यादा हो, लाइक वो वाटर को बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व कर लेती होगी, तो क्या वहाँ पे जो क्रॉप्स ग्रो होती हैं, तो क्या उन क्रॉप्स को ज़्यादा वाटर की नीड होती है? नहीं ना। तो ये इसका फैक्ट है। एक क्वेश्चन से दो आंसर अपने आप ही बन जाते हैं, एक पॉइंट से, एक फैक्ट से एक फैक्ट बन जाता है। ओके, परतदार काली मिट्टी छिमनी, बैतूल और छिंदवाड़ा जैसे ज़िलों में पाई जाती है। अब लाल पीली मिट्टी की बात करते हैं, तो हम यहाँ पे लाल पीली मिट्टी के, यहाँ पे ये देखिए मिट्टी जो ब्लैक सॉइल है उसके टाइप्स दिए गए हैं कि काली मिट्टी, गहरी, जो गहरी काली मिट्टी है, समान काली मिट्टी है। ठीक है, ये सारे इसकी टाइप्स हैं। तो कम टू द सेकंड पॉइंट, लाल पीली मिट्टी, ब्लैक येलो सॉइल। ठीक है, तो इस पॉइंट को भी कवर कर लेते हैं कि लाल पीली जो मिट्टी होती है ना, वो किस एरिया में पाई जाती है। और मध्य प्रदेश में सबसे बड़ी, अगर दूसरी सबसे बड़ी मिट्टी की जो ग्रुप देखें ना कि मिट्टी का सबसे बड़ा दूसरा कौन समूह है, तो ब्लैक सॉइल के बाद अगर कोई सॉइल आती है ना, तो लाल पीली मिट्टी आती है आपकी, रेड येलो सॉइल। ओके, सो लाल पीली मिट्टी मध्य प्रदेश में दूसरा सबसे बड़ा मिट्टी का ग्रुप है, और यह राज्य की 390 लाख एकड़ अर्थात मतलब कुल भूमि का 37% भाग में डिस्ट्रीब्यूटेड है। और लाल पीली मिट्टी उन क्षेत्रों में पाई जाती है जहां वर्षा बहुत कम होती है। ठीक है, मतलब ये रूपांतरित चट्टानों द्वारा निर्मित होती है। ये मॉडिफाइड जो आपकी रॉक्स होती हैं, रॉक्स, उनसे ये निर्मित होती है। और मध्य प्रदेश में बात करें कि जिला स्तर पर मिट्टी मुख्य रूप से, जैसे मंडला हो गया आपका, कटनी, बालाघाट, छिंदवाड़ा आपका, यहाँ पे उमरिया हो गया, शहडोल सीधी हो गया, इन जिलों में ये पाई जाती है। अब मध्य प्रदेश में जो मिट्टी है, ये आर्कियन, धारवाड़ और गोंडवाना चट्टानों से निर्मित है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। ये पॉइंट मैं आपको यहाँ पे लेके चल रही हूँ। इस पॉइंट पे बात करेंगे कि ये पॉइंट क्या कह रहा है कि मध्य प्रदेश में जो आर्कियन, धारवाड़ और गोंडवाना चट्टान है, इनसे निर्मित है आपकी लाल पीली मिट्टी। ओके, सो या लाल पीली मिट्टी में लोहे के जो ऑक्सीकरण होते हैं उसके कारण इसका रंग मतलब पीला, मिट्टी में फेरिक ऑक्साइड के जलपघटन के कारण होता है। किसके कारण? फेरिक ऑक्साइड के जलपघटन के कारण होता है। और यह मिट्टी आमतौर पर कैसी होती है? रेतीली होती है। लेकिन जो लीचिंग होते हैं, लीचिंग ह्यूमस, एक सेकेंड यहाँ पे मैं थोड़ा सा पॉइंट आउट करते चल रही हूँ, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि लाल पीली मिट्टी जो होती है वो रेतीली होती है, लेकिन लीचिंग ह्यूमस और फास्फोरस की बहुत कम मात्रा के कारण इसकी प्रकृति कैसी होती है? अम्लीय होती है। ठीक है, ये एल्कली नेचर की होती है लाल पीली मिट्टी भी और आपकी ब्लैक सॉइल भी। इसके बाद मिट्टी एल्युमिनियम और चूने से समृद्ध होती है और छिद्रपूर्ण मिट्टी होती है। कैसी होती है? छिद्रपूर्ण। और साथ ही इसका पीएच बताया गया है। इसका पीएच जो होता है 5.5 से लेके 8.5 के बीच होता है, इसलिए ये फर्टील नहीं है। बघेलखंड क्षेत्र में धान की खेती के लिए, किसके लिए? धान की खेती के लिए इस मिट्टी में मुख्य फसलें जैसे गेहूं आपका हो गया, चावल हो गया, कपास हो गया, मोटा आलू हो गया, आलू, मोटा अनाज, बाजरा, इन सब चीज़ों के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो अधिकतर बुंदेलखंड और बघेलखंड क्षेत्र में पाई जाती है। नेक्स्ट बात करेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट मिट्टी जो कि जलोढ़ है, और इस मिट्टी से आपके बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम पे। ओके, सो या लेट्स कम विथ मी टू द नेक्स्ट पॉइंट। ओके, सो हम
हम आ चुके हैं जलोढ़ मिट्टी को पढ़ने के लिए। तो जलोढ़ मिट्टी की बात करें तो ये निक्षेपणात्मक मिट्टी है जो नदियों द्वारा लाए गए निक्षेपों के द्वारा बनती है। नदियों के द्वारा जो बहाकर लाए गए निक्षेप होते हैं उनके कारण बनती है और राज्य के लगभग 30 एकड़ क्षेत्र को कवर करता है। अगर बात करें जलोढ़ मिट्टी की तो 30 एकड़, कितने एकड़ भूमि को, मतलब 30 एकड़ क्षेत्र को ये पूरा कवर करता है, यानी राज्य के कुल भूमि का 3% है। और यह मिट्टी कैसी प्रकृति की होती है? नेचर में बेसिड होती है, यानी कि क्षारीय प्रकृति की होती है। इसमें ह्यूमस, कार्बनिक पदार्थ, नाइट्रोजन, फास्फोरस की कमी होती है। किस किस चीज़ की? नाइट्रोजन, फास्फोरस की कमी होती है आपकी जलोढ़ मिट्टी में। और इसमें जल धारण की क्षमता सबसे कम होती है, लेकिन ये उपजाऊ होती है। कैसी होती है ये मिट्टी? उपजाऊ होती है। ठीक है। नदी के तल या बाढ़ में जो मैदान होते हैं उनसे बहने वाली मिट्टी जमा हो गई, और जो जमा हो जाती है उसमें महीन बारीक कण होते हैं, तो यही मिट्टी उपजाऊ होती है। इसका पीएच मान 7 से ऊपर होता है। अधिकतम मध्य प्रदेश के पश्चिमी इलाकों में जैसे बुंदेलखंड, चंबल मैदानी इलाकों में पाए जाते हैं। इसमें भिंड, मुरैना, ग्वालियर, दतिया, आपका शिवपुरी, ये स्टेट आ जाते हैं, ये आपके डिस्ट्रिक्ट आते हैं, जैसे आपका भिंड, मुरैना। अब इस मिट्टी में रेत, गाद और मिट्टी का जो अनुपात है 50-20-30 है। ठीक है, 50:20:30 है। और मिट्टी में कपास, गन्ना, चावल, जूट, लौंग, तिलहन, काफ़ी आदि उत्पन्न किए जाते हैं, आदि प्रोड्यूस किए। चलिए, इसको भी मैंने देख लिया कि आपकी जो जलोढ़ मिट्टी है कौन कौन से एरिया में कहाँ पाई जाती है। अब एक मिट्टी आपकी चिकनी मिट्टी। चलिए, चिकनी मिट्टी भी पढ़ लेते हैं कि ये जो मिट्टी होती है नदियों द्वारा उनके अफवाह क्षेत्रों के बाढ़ के कारण, मतलब नदियों का जो अफवाह क्षेत्र होता है उसके बाढ़ के कारण ये मिट्टी फैलती है। और चिकनी मिट्टी मतलब बहुत महीन कणों से बनी होती है, इसीलिए इसको चिकनी मिट्टी कहते हैं। बहुत ही सॉफ्ट और चिकनी होती है। गीली चिकनी मिट्टी बहुत चिपचिपी होती है, इसमें बहुत कम हवा होती है, मतलब एयर का जो एयर होता है वो बहुत कम होता है, इसलिए बहुत बारीक होती है। मिट्टी के कणों का आकार 0.2 mm से कम होता है, लाइक बहुत ही सॉफ्ट होती है चिकनी मिट्टी। ये चंबल और उसकी सहायक नदियाँ जैसे भिंड, मुरैना और ग्वालियर, इन क्षेत्रों में पाई जाती है, चंबल क्षेत्रों में। और बात करें मिट्टी में गेहूँ, कपास, गन्ना, तो एक बात बताइए, क्या एक पॉइंट आपने नोट किया? काली मिट्टी पढ़ी आपने, जलोढ़ मिट्टी पढ़ी, और कौन सी? लाल पीली मिट्टी पढ़ी। तो सब में जितनी भी मिट्टियाँ हैं ना, इन सब ने आप एक चीज़ कॉमन पढ़ी होगी कि गन्ना, गेहूँ, कपास, मतलब ये जैसे गेहूँ है ना, तो गेहूँ बहुत सारी मिट्टियों में उपज सकता है। ठीक है, प्रोड्यूस किया जा सकता है, ग्रो किया जा सकता है, जैसे काली मिट्टी हो गई। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। अब बात करेंगे चिकनी मिट्टी में कि जो इसका पीएच होता है ना 5.5 से नीचे ही होता है, जैसे गेहूँ, गन्ना, कपास, ये सारी चीज़ों के लिए आपका इलायची है, नारियल है, काफ़ी है, काली मिर्च आदि की खेती के लिए चिकनी मिट्टी इम्पॉर्टेंट होती है। अब बात करें मिक्स सॉयल, जो आपकी मिक्सचर सॉयल होती है, मिश्रित मिट्टी जिसे आप कहते हैं, इसको भी आप अच्छे से देख लीजिए, ये पॉइंट दिए हुए हैं। तो आ चुके हैं मिश्रित मिट्टी को पढ़ने के लिए। तो मिश्रित मिट्टी जो होती है विभिन्न राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में पीली और काली मिट्टी जो होती है काली मिट्टी के मिश्रित रूप में पाई जाती है। और इस मिट्टी में जो होता है फास्फेट, नाइट्रोजन और कार्बनिक यौगिक, जो आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, उसकी कमी होती है, इसलिए इतनी ज़्यादा उपजाऊ नहीं होती है आपकी मिश्रित मिट्टी। इसमें इसका मेन जो यूज़ होता है वो बेसिकली मोटे अनाज, जैसे आपको ज्वार हो गया, जौ, बाजरा आदि की खेती के लिए किया जाता है। और ये बुंदेलखंड, टीकमगढ़, रीवा, सीधी के कुछ भागों में भी पाई जाती है। ओके, तो मिश्रित मिट्टी की यही प्रॉपर्टीज़ हैं। आपने पढ़ा लैटराइट कि जो राज्य में अनेक मिट्टी और पाई जाती हैं, जैसे काली पीली मिट्टी के अलावा लैटराइट, दोमट, रेतीली, ये सारी मिट्टी भी पाई जाती हैं। ठीक है, तो इसके अलावा लैटराइट मिट्टी जो होती है ना, लैटराइट मिट्टी के बारे में पढ़ेंगे कि ये मिट्टी जो होती है ना, मूल जो चट्टान है उसके अपक्षय से बनी होती है। इसमें एल्युमिनियम और आयरन ऑक्साइड भरपूर होते हैं। इसका जो नेचर होता है ये कैसे होता है? एसिडिक होता है। और इसमें पोटास, फास्फोरिक एसिड, चूना, ये सब कुछ होता है। इसका निर्माण नदियों के अवशेषों से हुआ है। और राज्य का 4%, जैसे ग्वालियर, शिवपुरी, छिंदवाड़ा, इन जिलों में बालाघाट, भिंड, मुरैना, इनमें पाई जाती है। छिंदवाड़ा और बालाघाट में तो बहुत ज़्यादा 70% एरिया में पाई जाती है। अब बात करेंगे इस पॉइंट का, इस टॉपिक का लास्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट
लीस्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर का मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंटेंट। सो जो कि आपके एग्ज़ाम में सीधा पूछे जाते हैं कि मिट्टी के और भी नाम है, जैसे आपको दे दिया काली मिट्टी, इसके नाम बताइए। तो काली मिट्टी का और दूसरा नाम क्या है, वन लाइनर में एज अ फैक्चुअल क्वेश्चन आपसे MCQs बेस के अकॉर्डिंग अगर पूछेगा तो आपको बताने हैं, राइट। तो मृदा के नाम मैं बताती हूँ, जैसे आपकी काली मिट्टी है उसको रेगुर मिट्टी भी कहते हैं, और कपास वहाँ होता है तो कपासी मिट्टी भी कहते हैं, और इसको चरनोजम मिट्टी भी कहते हैं। तो काली मिट्टी का कितने नाम है, 4 नाम है। कौन कौन से, रेगुर मिट्टी, कपासी मिट्टी, चरनोजम और कन्हार मिट्टी होती है ये काली मिट्टी। लास्ट में आपको इस स्लाइड को मैं दिखा दूंगी, आप देख लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बाद पीली मिट्टी जो है आपकी, लाल पीली मिट्टी, उसको चलसा और डोरसा कहते हैं, चलका और डोरसा। जलोढ़ मिट्टी को दोमट मिट्टी कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, आप इस चीज़ को बहुत लाइटली मत लीजिएगा कि जलोढ़ मिट्टी को जो है ना वो दोमट मिट्टी भी कहते हैं। ओके, सो लैटराइट मिट्टी लाल भूरी सफ़ेद मिट्टी होती है। अब बात करें कि मालवा के पठार में कौन सी मिट्टी है, ये भी आपसे इम्पॉर्टेंट है क्वेश्चन, आपके एग्ज़ाम ओरिएंटेड है, तो इसको नोट डाउन कर लीजिएगा कि आपके कौन से पठार में, कौन से एरिया में किस तरीके की मिट्टी पाई जाती है। मालवा के पठार में गहरी काली मिट्टी पाई जाती है, बघेलखंड के पठार में लाल पीली मिट्टी पाई जाती है, सतपुड़ा के पठार में छिछली काली मिट्टी होती है, निर्माणी क्षेत्र में जो आपका निमाड़ क्षेत्र है साधारण काली मिट्टी, और मध्य भारत में कछारी मिट्टी और जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। चलिए इस स्लाइड को भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। ओके, सो बने रहे। ये रही जो स्लाइड मैंने आपको बताया, ये रही स्लाइड कि काली मिट्टी किस एरिया में, रेगुर कपासी मिट्टी किस एरिया में, और क्या नाम है उसका, जलोढ़ मिट्टी का क्या नाम है, लैटराइट मिट्टी का क्या नाम है। ठीक है, कौन सी मिट्टी किस एरिया में पाई जाती है, कौन से पठार में, मालवा, बघेलखंड, सतपुड़ा, निमाड़ क्षेत्र और मध्य भारत का जो पठार है। तो मैं आपसे यही उम्मीद करूँगी कि सेशन आपको पसंद आया होगा, क्योंकि एग्ज़ाम के बेस पे मैं टॉपर्स के नोट के साथ चल रही हूँ आपको कंटिन्यू, ताकि आप जो MP में MPGK है, चाहे वो MPPSC का हो, चाहे वो आपका MPPSC साइंटिफिक ऑफिसर की MPGK हो, आपकी जो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी MPGK जो पेपर फर्स्ट रहता है उसके लिए हो, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और इन चैप्टर से ही कहीं ना कहीं क्वेश्चन बनेगा। तो हर एक चैप्टर हर एक दिन मेरे साथ आपको पढ़ना है, ठीक है, चाहे वो रिकॉर्डेड लेक्चर के थ्रू हो या फिर लाइव सेशन के थ्रू, क्योंकि मैं लाइव भी आती हूँ YT में, और लाइव में आके मैं आपको CSI और नेट के लिए लाइफ साइंस का बहुत सारे चैप्टर मैंने ऑलरेडी कवर आउट करवा लिया है। मैं बेसिकली बायोलॉजी और आपका जो प्लांट फिजियोलॉजी है, आपके बहुत सारे टॉपिक को मैंने ऑलरेडी कवर कर दिया है वीडियो लेक्चर्स के थ्रू, और आपको जो भी टॉपिक पे, जिस कंटेंट पे बात करनी हो, आप मुझे डायरेक्टली किसी कमेंट बॉक्स में बता देना, तो मैं उस बेस पे उस टॉपिक पे वीडियो लेकर आऊँगी, लेक्चर आपको प्रोवाइड करवाऊँगी। एंड आज के सेशन को अब मैं यहीं फिनिश करूँगी, क्योंकि अब हो चुकी है यहाँ पे काफ़ी रात, और मुझे अब दूसरा लेक्चर भी लेना है अपने लिए, मुझे स्टडी भी करनी रहती है क्योंकि मैं एक स्टूडेंट हूँ। ओके, सो आई होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा। इट्स वेरी हेल्पफुल फॉर योर एग्ज़ाम। सो एवरीवन, बाय बाय एंड टेक केयर, नाइस टू मीट यू।